हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। वंस अगेन मैं लेके आऊं आप लोग के लिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। हमने प्रीवियस वीडियो में ना ये चैप्टर स्टार्ट किया था। बेटा चैप्टर का नाम क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। दिस इज द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसा बोल सकते हो आप कि चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेटा का एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है, और ये चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि डेटा में फ्लक्चुएशन कैसा हो रहा है, क्या कितना हो रहा है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मतलब मैंने आपको बताया था वेरिएशन, चेंजेस, स्कैटरनेस ऑफ गिवन डेटा। किसी भी डेटा में चेंजेस कितना हो रहा है, क्लियर है। इसमें हमको पढ़ना है ये 4 टॉपिक: रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था रेंज करके। बेटा रेंज का बहुत ही सिंपल प्यारा फॉर्मूला था, कौन सा? L माइनस एस, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है ना, ये देखो रेंज L माइनस एस एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। कभी कभी इंटू 100 भी करते हैं और नहीं किया तो भी चलता है इंटू 100। ठीक है ना, वो कंपलसरी नहीं है आपका इंटू 100 करना। अगर आप इंटू 100 करते हो ना तो आपको परसेंटेज में लिखना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो आपको डेसिमल में आ जाएगा लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं? फिर उसमें आपने पढ़ा था इंडिविजुअल डेटा में L का मतलब क्या होता है। L मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू, एंड अगर S का मतलब होता है फॉर इंडिविजुअल डेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू। बेटा क्या होता है इंडिविजुअल डेटा? देखो ऐसा दिखता है, हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर कौन सा 1 से हियर। ये जो मार्क्स ऑफ ग्रुप ए दिया हुआ है और मार्क्स ऑफ ग्रुप बी दिया हुआ है, ये दोनों इंडिविजुअल डेटा है, एक ही रो में लिखा हुआ है, इसको रो डेटा भी बोलते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करते? तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपने L ढूंढा और S ढूंढा। L मीन सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, S मीन सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। अच्छा, दोनों सीरीज में आपने फाइंड किया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, दोनों में अगर जिसका भी CV कम रहेगा, CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका भी जिस सीरीज का CV कम है वो डेटा इज मोर रिलायबल, मोर कंसिस्टेंट, और जिसका वेरिएशन ज़्यादा है वो डेटा क्या होगा? लेस रिलायबल और लेस कंसिस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? वेरिएशन ज़्यादा है ना, वेरिएशन ज़्यादा, तो उसको ऐसा बोलते हैं कि मोर वेरिएबिलिटी। क्या बोलेंगे? मोर वेरिएबिलिटी। और वेरिएशन कम है या मतलब CV कम है तो क्या बोलेंगे? लेस वेरिएबिलिटी। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, और आई होप कि आपने किया रहेगा। मुंबई एंड नागपुर का जो टेम्परेचर दिया हुआ था, और आपको ये जानना है कि कौन से सिटीज का टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन छपा नहीं था, आप देख लेना आपके बुक में क्या लिखा था कि कौन से सिटी का टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी है उसमें। तो निकाल लेंगे हम लोग, CV फाइंड करना है तो उसमें आ जाएगा आपका। क्लियर है? और मुझे कमेंट भी आए थे इसमें, बहुत जन का सही आंसर है ये। बेटा ऐसे ही कमेंट करते रहना आप, फिर क्या हम लोग को पता चलेगा कि आप भी साथ साथ में पढ़ रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 में आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? ये जो मुंबई का आपने निकाला ना, मुंबई का, उसका आंसर है 0.1148। हाँ, मैं CV की बात कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो बहुत जन ने सही किया है। और नागपुर का आया था 0.2308। बेटा क्वेश्चन क्या बोला था? यूज एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड कमेंट ऑन दी वेरिएशन। तो हम क्या लिखेंगे आंसर कि टेम्परेचर एट नागपुर हैज़ मोर वेरिएशन। बेटा नागपुर का जो टेम्परेचर ना उसका CV ज़्यादा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? मोर वेरिएशन। क्लियर है कि नहीं? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देना इसमें क्या है, वही चीज यहाँ पर भी पढ़ने वाले हम लोग, एकदम सेम टू सेम। क्या लिखा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, प्राइस ऑफ सोल्ड पर 1 ग्राम ऑफ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ये प्राइस ऑफ शेयर्स दिया रहेगा, ठीक है, या प्राइस ऑफ सोल्ड नहीं, प्राइस ऑफ गोल्ड रहेगा, गोल्ड प्राइस ऑफ सोल्ड कैसे हो सकता है? ठीक है ना, तो ये क्या आएगा? प्राइस ऑफ गोल्ड। अच्छा, गलती टाइपिस्ट की नहीं है, गलती अपने बुक में है। ठीक है, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है प्राइस ऑफ सोल्ड, पहले सोल्ड नहीं गोल्ड आएगा, पर ग्राम फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बेटा सोने का भाव देखो, 1 ग्राम सोने का भाव कितना है? तो क्या लिखा है यहाँ पे?
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बहुत सस्ता है सर सोना, तो ये पहले की बात होगी जब बुक बना रहेगा तभी, ठीक है ना। अभी तो भाव बढ़ गया बेटा है सोने का। अब क्या चाहिए अपने को रेंज निकालना है। अरे हमारा मकसद सोना खरीदना नहीं है, हमारा मकसद क्या है, रेंज कैलकुलेट करना है। अब मुझे ये बताओ कि कौन से टाइप का डेटा है, क्या ये इंडिविजुअल है, क्या ये डिस्क्रीट है, क्या ये कंटिन्यूअस है। सर कंटिन्यूअस तो नहीं दिख रहा है हम लोग को। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि ये इंडिविजुअल है कि डिस्क्रीट है। बेटा डिस्क्रीट में दो कॉलम होता है, एक एक्स कॉलम होता है, एक एफ कॉलम होता है। तो क्या इस पहले वाले को एक्स कॉलम समझोगे? बेटा ये एट्रीब्यूट है, मतलब ये ना, ये डेज दिए हुए डेज, ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। तो जो न्यूमेरिकल डेटा होता ना तो इसको मैं डिस्क्रीट समझ सकता था। ये इसका कुछ मतलब ही नहीं है मंडे ट्यूसडे का, समझे कि नहीं। तो ये इसका कोई यूज नहीं है मंडे ट्यूसडे का, आपको है ना इससे मतलब है, इससे। तो बेटा ये इंडिविजुअल डेटा है। क्या है? इंडिविजुअल। मंडे ट्यूसडे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे गिवन दैट, सबसे पहले लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू, जिसको एल बोल देने का। तो कौन है लार्जेस्ट वैल्यू बेटा? 922। फ्राइडे का रेट ज़्यादा था, ठीक है। और ये प्राइस दिया हुआ है, रुपीस में लिख सकते हो। हाँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? एस बोलेंगे। सबसे छोटा वैल्यू है 902, मंडे का रेट। क्लियर? अब निकालेंगे रेंज। रेंज है एल माइनस एस। एल दिया है 922 और एस दिया है 902। कितना आएगा बेटा? ₹20। जब भी रेंज लिखोगे ना, रेंज, तो उसका यूनिट लगा देना। सुनना यहाँ पे ध्यान से, अगर डेटा दिया हुआ है केजी में तो आपको केजी लिखना पड़ेगा रेंज में। क्लियर है? उसके बाद क्या पूछा था? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। उसका फॉर्मूला है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। वैल्यू पुट करूं मैं एल का, 922 माइनस 902 अपॉन 922 प्लस 902। तो माइनस करेंगे, कितना आएगा इधर ऊपर? 20 आ गया। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में कैलकुलेट करो, 922 डिवाइड बाय 902, इट कम्स टू 1824। तो करें 20 डिवाइड बाय 1824, आएगा 0.01096, जिसको अप्रोक्सीमेट 0.011 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.011। कैसे? 0 का आगे 9 था तो राउंड ऑफ हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सर इसमें रुपीस लिखना है क्या? बेटा इसमें रुपीस नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये आपका होता है रिलेटिव डिस्पर्जन, ये होता है आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। तो रिलेटिव डिस्पर्जन इज ए यूनिट फ्री मेजर। नोट डाउन कर लो, चाहिए तो आपके फॉर्मूला बुक में, कि ऑल द रिलेटिव डिस्पर्जन्स आर यूनिट फ्री मेजर। यूनिट नहीं लगाते इसमें, इसमें यूनिट लगाते, उसमें यूनिट नहीं लगाते। एमसीक्यू में पूछेंगे उन लोग। क्लियर है कि नहीं? तो देखते हैं इसका आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यस, ₹20 है, 0.0110। क्लियर है कि नहीं? सर राउंड अप करने हम लोग को नहीं आता, इतना काम करो, नहीं आ रहा है ना, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। पर राउंड अप कैसे करने का, कि समझो आप पॉइंट के आगे 3 तक लिख रहे हो फाइनल आंसर, 3 या 4 तक, तो आगे का डिजिट भी देखो। अगर वो 5 और 5 से ज़्यादा है तो उसके प्रीवियस डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। अगर वो 4, 3, 2, 1, 0 है तो फिर इग्नोर कर देना उसको, फिर राउंड अप मत करना। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 4 देखना। ड्यूरिंग ए वीक इट वॉज नोटिस दैट शेयर ऑफ कंपनी ए
फ्लक्चुएटेड बिटवीन 210 एंड 240, मतलब मिनिमम वैल्यू 210 है शेयर का और मैक्सिमम वैल्यू 240, इसी के रेंज में है ना शेयर घूम रहा है, ठीक है ना, शेयर फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है शेयर का प्राइस। बी फ्लक्चुएटेड बिटवीन 360 टू 410, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दे रखा है पहले से ही। फाइंड विच कंपनीज शेयर वेदर ए और बी आर मोर स्टेबल। बेटा मोर स्टेबल की मतलब ये होता है कि जिसका सीवी कम आएगा ना वो मोर स्टेबल है, समझे कि नहीं, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो मोर स्टेबल होगा, मोर रिलायबल होगा, मोर कंसिस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं मोर स्टेबल। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, लिखो साथ साथ में बेटा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीधा सॉल्यूशन हम लोग है ना रेंज का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, रेंज का, पर रेंज नहीं ढूंढना यहाँ पे, आपको तो बोला कौन मोर स्टेबल है, हम ढूंढेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का पहले, तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। क्लियर है। अब क्या करेंगे, कंपनी ए का, जो कंपनी ए का शेयर है उसका देखेंगे हम लोग, फिर कंपनी बी का। तो फॉर कंपनी ए बताओ L क्या है कंपनी ए, कंपनी ए में L दिया हुआ 240 और S दिया हुआ कितना 210, कि शेयर का प्राइस इसी में फ्लक्चुएट कर रहा है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो ऐसा कुछ लिखने वाले हम लोग। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आएगा इसका, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सीधा वैल्यू पुट कर लो इधर, क्या लिखा है 240 माइनस 210 अपॉन 240 प्लस 210, कितना आएगा इधर 30 और यहाँ पे 450, करते हम लोग 30 डिवाइड बाय 450 कितना होता है, अच्छे से देख के करना, 0.0667, वो 6666 आ रहा था ना, तो राउंड ऑफ करके मैंने 7 कर दिया और मैं पॉइंट के आगे 4 डिजिट तक लिख रहा हूँ, ये हैबिट लिखो आप। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर क्या लिखना, डेसिमल के आगे 4 डिजिट तक मैक्सिमम। अब कंपनी बी की बात करता हूं, फॉर कंपनी बी एल कितना दिया हुआ है कंपनी बी का 410 और एस कितना है 360। बेटा रुपीस मत लिखना इधर, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, वो यूनिट फ्री मेजर होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, तो 410 माइनस 360 कितना आ रहा है 50 आ रहा है, और यहाँ पे 410 प्लस 360 770, 50 डिवाइड बाय 770 0.0649। अब बताओ किसका सीवी कम है, जिसका सीवी कम रहेगा वो मोर स्टेबल होगा। क्या आप ठीक से पहचान सकते हो क्या किसका सीवी कम है? बेटा ये कितना है 0.0667, सर वो भी तो 0.06 है। अच्छा यहाँ तक तो सेम है दोनों, 0.06 0.06, आगे 67 है वो 49 है, तो वो छोटा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ CV of company B is less than CV of company A, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था अपने को यहाँ पे, वेदर ऑफ A एंड B आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो शेयर ऑफ देयरफॉर
शेयर ऑफ कंपनी बी, ठीक है, इज मोर स्टेबल। ठीक है, शेयर ऑफ कंपनी बी इज मोर स्टेबल। क्यों? कि इसका सीवी कम है, वेरिएशन कम हो रहा है, और जिसमें भी चेंजेस कम हो रहा है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, लंबे समय तक चलता है और ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है ना, अनस्टेबल नहीं है, ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे आपको कमेंट लिखने पड़ते हैं, ध्यान देना उसको अच्छे से। अब आगे देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे द हाईएस्ट वैल्यू दिया हुआ इन ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 60.5। द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया हुआ है 0.1। फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप। मतलब एल दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो एस फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करें, सिंपल है भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हाईएस्ट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब L इज गिवन, लार्जेस्ट वैल्यू 60.5। उसके बाद बेटा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना है? 0.1। बेटा 0.1 है, क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू, मतलब लोवेस्ट वैल्यू को क्या अज्यूम करो? एस, वही स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होगा? तो फॉर्मूला अप्लाई करो, मिसिंग डेटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का, एक काम करो ना, जो मिसिंग है ना, मिसिंग, उसको आप एक्स ले लो। ये तो क्या होता है पता है कि जो एस और फाई एक जैसा दिखेगा तो इक्वेशन में आपको गड़बड़ हो जाएगी। कभी गलती से आपने एस को फाई लिख दिया तो ऐसा होगा, अभी नहीं होगा, एग्जाम के प्रेशर में होगा ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि गलती होनी नहीं चाहिए आपसे। तो लोवेस्ट वैल्यू को मैंने क्या किया? एक्स अज्यूम किया। तो कोएफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया हुआ है 0.1, L कितना? 60.5। S को क्या ले लो? X ले लो। ओके, 60.5 प्लस एक्स, अच्छा दिखता है ना ऐसा? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अब इसके आगे तो कोई स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 0.1 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा इधर। तो 0.1 इंटू 60.5 करते हैं, इट कम्स टू 6.05। 0.1 का x से मल्टीप्लाई, 0.1x। क्लियर है? उसके बाद 60.5 माइनस एक्स। अब क्या करो पता है? x को साथ में रखो। देखो 0.1x तो पहले से ही है, x को यहां बुला लो, है कि नहीं? और 60.5 माइनस 6.05। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, 0.1 और 1, तो इसको प्लस करूं मैं, 0.1 प्लस 1 कितना आएगा? 1.1x इक्वल्स टू 60.5 माइनस 6.05, इट कम्स टू 54.45। बेटा x का वैल्यू क्या आएगा फिर? 54.45 डिवाइड बाय 1.1, डिवाइड बाय 1.1 कितना आ रहा है? 49.5। ओके, क्वेश्चन क्या बोला था अपने को? स्मॉलेस्ट वैल्यू ना। सी हियर, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप। तो आंसर लिख दूं मैं यहां पे, लोवेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप, लोवेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप इक्वल्स टू 49.5। आया समझ में?
तो यहाँ पे क्या था, अपने को आंसर दे रखा था और एक मिसिंग था, उसको अपन ने निकाला। एकदम सिंपल तरीके से किया अपन ने इसको, ठीक है। अब ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी है, देखो यहाँ पे दो दो क्वेश्चन मैंने साथ में ले लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलना चाह रहा है, यहां पर लोवेस्ट वैल्यू आपको दिया हुआ है 52.4 लोवेस्ट वैल्यू, और आपको फाइंड करना है क्या, कौन सा, हाईएस्ट वैल्यू इन दी ग्रुप। तो यहां पे भी लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्या क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लोवेस्ट वैल्यू, जिसको क्या ले लो आप, एस 52.4, देन आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना है, ये दिया हुआ है आपको 0.2, क्लियर है। और आपको हाईएस्ट वैल्यू पूछा है, हाईएस्ट वैल्यू को x अज्यूम करो, जो मिसिंग है उसको ना x अज्यूम करो, तो इक्वेशन टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको L भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला इतनी बार लिखा है अपन ने, याद तो हो ही गया रहेगा, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है 0.2, लार्जेस्ट वैल्यू तो पूछा है x माइनस 52.4, x प्लस 52.4, क्लियर है। तो वापस से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो टेल मी 0.2 इंटू एक्स, 0.2x अगेन 0.2 मल्टीप्लाई 52.4, 10.48, x माइनस 52.4, ठीक है, x माइनस 52.4। उसके बाद 0.2 इधर आएगा तो माइनस एक्स, ये क्या दिया उधर माइनस 52.4, उधर गया तो माइनस 10.48। अब बेटा यहाँ पे 0.2 इधर 1 छुपा हुआ है ना, तो 0.2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 0.8, तो यह आया माइनस 0.8x, और वो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 52.4 प्लस 10.48, तो वो भी नेगेटिव में आएगा, बड़े नंबर का साइन लिखते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ मुझे, आंसर बताओ क्या आएगा, ये माइनस माइनस तो गायब हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो x इक्वल टू आएगा 62.88 डिवाइड बाय 0.8, 78.6, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्या पूछा था, लार्जेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप 78.6। आया समझ में, देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या दिया हुआ है। यस 49.5 और 78.6, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो और भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चन रहेंगे और उसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, आपके बुक में है ना सिर्फ इंडिविजुअल डेटा के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।